मरने के बाद किसी को नरक स्वर्ग भेजने का काम नहीं होता। अगर ऐसा होता तो जीते जी किसी को पुण्य करने की जरूरत है क्या? स्वागत है आप सभी का। आप लोग देख रहे हैं बुद्धास टीचिंग चैनल और हम यहाँ महाकारुणिक तथागत बुद्धा और उनके शिक्षाओं के विषय में चर्चा करते हैं। महासंपत्ति संपत्ता यथा सता मता इदा तथा अहं मरीष्यामि मरणं मम हे सति। महाकारुणिक तथागत बुद्ध धम्म संघ को त्रिवार वंदना। परम पूजनीय डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर आज के कार्यक्रम में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष जुड़े हुए संपूर्ण श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं। महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं कि जो मनुष्य पति लाभो, ये मनुष्य जीवन प्राप्त होना बहुत ही दुर्लभ है, अमूल्य है। प्राणी जगत में सर्वश्रेष्ठ ये मनुष्य जीवन है। इतना दुर्लभ जीवन होने के बाद भी ध्रुवं में मरणं अध्रुवं में जीवितं, मरना निश्चित है, जीना अनिश्चित है। इसलिए इतना दुर्लभ जीवन को केवल खा पी के मौज मजे करके जीने के लिए संघर्ष करके परिवार बना के ऐसे ही मर के नहीं जाना। इतना तो सारे पशु पंछी जीव जंतु कीट पतंग सब करते हैं। हम में और उनमें फर्क यही है कि हम में चिंतन मनन करने की शक्ति है, हम में विवेक बुद्धि है, हम में प्रज्ञा है। अच्छा बुरा कुशल अकुशल पाप धम्म हम समझ सकते हैं, हर पाप से दूर हो सकते हैं, हर धम्म में आगे बढ़ सकते हैं। और ये इंसान ही कर सकता है। इंसान छोड़ के कोई भी प्राणी ये नहीं कर सकता। इसलिए जब तक ये जीवन है खूब पुण्य करना चाहिए, खूब धर्म करना चाहिए। ये जीवन कब कहाँ कैसे खत्म होगा पता ही नहीं। हाँ, बच्चे भी नहीं कहता, हाँ जवान भी नहीं कहता, अर्ध वयस्क भी नहीं कहता, बूढ़ा भी नहीं कहता, कब कहाँ कैसे मृत्यु पकड़ लेता है पता ही नहीं। इसलिए महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं महासंपत्ति संपदा यथा सता मता इदा। दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जिसके पास अनगिनत धन है, इतना धन संपत्ति है, उतना धन संपत्ति है, वो भी पता नहीं। ऐसे लोग भी इस दुनिया में बहुत लोग हैं। ऐसे लोग भी इस दुनिया से मर गए। ऐसे लोग भी इस दुनिया में हमेशा नहीं जिए, मर गए। तो वैसा ही तो हमारा जीवन है। हाँ, इतने धन संपत्ति वाले महाधनवान महाश्रीमंत लोग मर गए तो हमारा क्या है? हमें भी मरना ही है। ये बात हमेशा याद रखो, तथागत बुद्ध कहते हैं। तथागत बुद्ध के समय में एक घटना ऐसा भी होता है कि एक महाजन दौड़ा दौड़ा भगवान बुद्ध के पास आते हैं, खूब रो धो के आते हैं, खूब शोक संताप करके आते हैं और भगवान बुद्ध के पास पर पहुंचते ही पैर पड़ के बोलते हैं, भगवान आपको ही कुछ करना है, आपको ही कुछ करना है। बुद्ध पूछते हैं क्या करना है? नहीं, मेरे पिताजी को सुगति आपको ही भेजना है। क्यों, क्या हुआ? हमारे पिताजी गुजर गए। हम बहुत चाहते हैं अपने पिताजी को, मगर वो गुजर गए। अब मेरे पिताजी को सुगति भेजने का काम आपको ही करना है। भगवान कुछ कीजिए, कुछ कीजिए। अभी भगवान बुद्ध हर चीज सामने वाले को समझाने के लिए अनेक तरह से समझाते हैं। कभी कभी छोटे से
धम्म की बात बता के भी सुनाते हैं, कभी कभी उसको व्याख्या विश्लेषण करके सुनाते हैं, कभी कभी अनेक कहानियों के साथ सुनाते हैं, कभी कभी उसको ही प्रति प्रश्न करके सुनाते हैं, और कभी कभी तो उपाय कौशल्य द्वारा भी सुनाते हैं। मतलब सत्य है पर वो सत्य सीधा सीधा न बता के उसको अच्छे से समझाना। जैसे कृष्णा गौतमी मरे हुए बच्चे पकड़ के बुद्ध के सामने आए थे, आपको ही बचाना है। सभी ने कहा आप ही बचा सकते हैं। बुद्ध ने कहा ठीक है, एक सरसों का एक मुट्ठी, एक सरसों लेके आओ, मैं दवा कर देता हूँ, पर हाँ ऐसे घर से लाओ जहाँ कोई न मरा हो गया लेने के लिए। अब एक मुट्ठी सरसों तो कोई भी देता है, पर घर में परिवार में कोई मरा है क्या, बोलेंगे तो अरे हमारे पिताजी, हमारे दादाजी, हमारे परदादाजी, हमारे कितने कितने मरे हैं। हाँ, तब ये नहीं चाहिए। दूसरे का किसी का बेटा नहीं, किसी का बेटी नहीं, किसी का माँ नहीं, किसी का पिता नहीं, किसी का पति नहीं, किसी का पत्नी नहीं, किसी का ये नहीं, किसी का वो नहीं। वो सुन सुन के कृष्णा गौतमी बोध करती है कि हाँ, बुद्ध यही तो समझा रहे थे कि दुनिया में जो जन्म होता है सब मरते हैं। मेरे बच्चे भी मर गए, अब ये जिंदा नहीं होगा, चलो ठीक है करके बच्चे को अंतिम संस्कार करके वो बुद्ध के शरण में जाके भिक्षुनी बन के बाद में दुख मुक्त भी होता है। मतलब बुद्ध का ये समझाने का तरीका है, सामने वाले को समझाना है। तो वो महाजन भी, मेरे पिताजी गुजर गए, मेरे पिताजी को अभी सुगति आप ही भेज दीजिए करके बहुत रोध होके आए। तो बुद्ध देखते हैं कि इसको समझाए तो कुछ समझने वाला है नहीं, इतना रोध होके, इतना शोक संताप करके बैठे हैं। ठीक है, समझाते हैं। तथागत बुद्ध ने कहा, महाजन ऐसा करो कि बड़े बड़े 2 मिट्टी का बर्तन ले दो, एक में रेती रखो और दूसरे में घी रखो। तो महाजन बहुत खुश हुआ कि भगवान बुद्ध अब कुछ कर्म कांड कर रहे हैं, मेरे पिताजी का अब कल्याण होने वाला है। महाजन है, पैसे वाला है, तुरंत अपने नौकर चाकर को बोल के 2 बर्तन लेने लगाया, एक में रेती, एक में घी। फिर तथागत बुद्ध कहते हैं, महाजन अब चलो मेरे साथ। लेके गया एक तालाब में। तो तालाब में लेने जाने के बाद बुद्ध कहते हैं, अभी महाजन ऐसा करो, वहाँ नदी के ऊपर रख के वो रेती वाला ये मिट्टी का बर्तन फोड़ दो। अरे ये तो बहुत बड़ा कर्म कांड है। वैसे ही फोड़ दिया, सारा रेती पानी के नीचे डूब गया। फिर बुद्ध कहते हैं, अब ये घी वाला मिट्टी का बर्तन भी पानी के ऊपर रख के फोड़ दो। ठीक है, वो भी फोड़ दिया, तो उसके अंदर के सारे घी वो तालाब में पानी के ऊपर ही तैरता रहा। फिर बुद्ध कहते हैं, महाजन अब ऐसा करो, जो पानी के ऊपर तैर रहा ये घी है उसको पानी के नीचे डुबाओ, और जो पानी के नीचे डुबा हुआ जो रेती है उसको पानी में तैरने लगाओ। महाजन देखते रहते, ये क्या बोल रहे बुद्ध। भगवान बुद्ध समझाते हैं, उपासक समझ में नहीं आया क्या, ये जो पानी में तैर रहा घी है ना, उसको पानी के नीचे डूबने लगाओ, और पानी के नीचे जो डूबा हुआ रेती है उसको पानी में तैरने लगाओ। तो महाजन कहते हैं, भगवान ये कैसे संभव है, ये तो संभव ही नहीं। रेती का स्वभाव भारी है, वो तो पानी में डूबेगा ही, और घी के स्वभाव वो तो पानी में तैरेगा ही। हाँ, उसको रेती को पानी में तैरने लगाओ और घी को पानी में डूबने लगाओ, ये तो होगा ही नहीं। बुद्ध पूछते हैं, होगा नहीं क्या? होगा नहीं, होगा नहीं, होगा नहीं। फिर भगवान बुद्ध कहते हैं, महाजन मैं भी तो यही समझा रहा हूँ। देखो, एक सिंपल सी बात, सामान्य सी बात, एक घी का स्वभाव वो पानी में ही तैरता है, पानी में डूबता नहीं, और रेती का स्वभाव पानी में डूबना है, वो पानी में तैर के नहीं बैठता। वैसा ही इस दुनिया में जो व्यक्ति, जो इंसान पुण्य करता है, धर्म करता है, वो एकदम हल्का पुण्य की वजह से वो ऊपर की तरफ ही जाता है, सुगति जाता है।
मगर जो व्यक्ति जीते जी पुण्य धम्म कुशल कर्म में बेवास्ता करते हुए वो अकुशल करता है, वो पाप करता है, वो गलत काम करता है, भारी भारी कर्म करता है, तो उसकी वजन से वो दुर्गति में ही पतन होगा। तो जो व्यक्ति पाप करता है ऐसे व्यक्ति को कितना भी हम प्रार्थना करो, पूजा करो, वो सुगति में जाएगा नहीं। और जो व्यक्ति पुण्य करता है, धर्म करता है, उसको उसके ना चाहने वाले हजारों लाखों मिलके अरे भगवान वो तो दुर्गति में जाए, दुर्गति में जाए, वो भी होता नहीं है। जो पुण्य करता है वो ऊपर, जो पाप करता है वो नीचे ही जाता है। तो बुद्ध समझाते हैं कि मरने के बाद किसी को स्वर्ग भेजना, नरक भेजना, यह हमारा काम नहीं है। वो उसका ही काम है जो जैसा करता है। अत्ता ही अत्तनो नाथो कोई नाथो परोसे। हम खुद के मालक खुद ही है, कोई हमारे मालक नहीं है। अगर अच्छा चाहते हैं तो हमें ही पुण्य करना है, हमें ही धम्म करना है। हमें पुण्य करने से कौन रोकेगा? कौन रोकेगा? यहाँ हम ये परित्राण ले रहे, धम्म देशना ले रहे, कोई रोकेगा क्या? बस वो करने की कैपेसिटी होना चाहिए। वो कैपेसिटी के लिए हमें मेहनत करना चाहिए, उत्साह करना चाहिए। पहले तो कार्यक्रम करने के लिए अपने पास पैसा होना चाहिए, उसके बाद श्रद्धा होना चाहिए, उसके बाद कार्यक्रम का माहौल बनना चाहिए, है ना। नहीं तो दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जिसके पास अनगिनत धन संपत्ति है, पर ऐसा पुण्य कार्य नहीं कर पाते क्योंकि श्रद्धा ही नहीं। और ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं, श्रद्धा तो भर भर के है पर पैसा नहीं, है ना, वो मेहनत नहीं, पैसा नहीं, तो इसलिए वो नहीं कर पाते। तो हमें पैसा भी चाहिए, हमें श्रद्धा चित्त भी चाहिए, और ऐसा माहौल होना चाहिए। तो ऐसा कितना भी कर सकते हैं। तो बुद्ध कहते हैं हम खुद के मालक खुद ही है, पुण्य करना है हमारे हाथ में ही है। पाप करेंगे तो ही हम ही है। मरने के बाद किसी को नरक स्वर्ग भेजने का काम नहीं होता। अगर ऐसा होता तो जीते जी किसी को पुण्य करने की जरूरत है क्या? पुण्य करना आसान भी तो नहीं है ना। खाओ पियो मौज करो, वो बहुत आसान है। तो जिसके पास पैसा है वो तो मेरे मरने के बाद मुझे स्वर्ग भेजना करके 1 लाख रुपए का कॉन्ट्रैक्ट दे के रखता। ये 1 लाख से मुझे स्वर्ग भेजना, बाकी ऐश करो मौज करो। हो जाता क्या? पैसे वाले तो 1-1 करोड़ रखता, 100-100 करोड़ रखता, मुझे स्वर्ग भेजने की जिम्मेदारी आपका करके। फिर कर्मकांड करते रहो, उसको स्वर्ग भेजते रहो। होगा क्या? नहीं। इसलिए बुद्ध कहते हैं जीते जी हम क्या करते हैं क्या नहीं करते ये महत्वपूर्ण है। इसलिए हमारे वर्तमान समय हमारे हाथ में है। पुण्य करके आगे बढ़ना है या पाप करके आगे बढ़ना है, यह हमारे हाथ में है। तो बुद्ध कहते हैं खूब पुण्य करो, खूब धम्म करो। अगर पुण्य करेंगे धम्म करेंगे तो प्रकृति का ये नियम है, लॉ ऑफ नेचर है कि वो हल्का होके, हल्का तरंग होके वो सुगति की तरफ ही जाएगा। किसी के कर्म कांड की जरूरत नहीं है। तो हमें जीते जी करना है। तो क्या हम ये जो किसी के नाम पे ऐसा पुण्य कर रहे हैं, पुण्यानुमोदन कर रहे हैं, ये गलत है क्या? ये कर्मकांड है क्या? ये फिजूल की बात है क्या? ऐसा भी नहीं। एक समय तथागत बुद्ध ऐसा भी कहते हैं अगर मृतक व्यक्ति को पुण्य की अभाव रहा या ऐसी जगह पे उनका प्रतिसंधि हुआ जहाँ पे उसको पुण्य का खूब अभाव रहा और वो ये इच्छा करके बैठते हैं कि हमारे ज्ञाति बंधु हमें पुण्य छोड़े और हम भी पुण्य करके पुण्यानुमोदन करते हैं, तो वो पुण्य उनके लिए लाभदायक भी हो सकता है, वो पुण्य उनको प्राप्त भी हो सकता है। मगर बात ये है कि उनको पुण्य प्राप्त हुआ ये भी पता नहीं, पुण्य प्राप्त नहीं हुआ ये भी पता नहीं, मगर हम अपना मानव कर्तव्य कर रहे हैं। हम इंसान है ना, हम ये कर्तव्य कर सकते हैं। बाकी पशु पंछी तो मरने के बाद ये करना वो करना कहाँ कर सकते हैं, कहाँ याद रख के बैठना,
हम इंसान उनको याद करते हुए उनके लिए हम पुण्यानुमोदन कर सकते हैं, पुण्य अनुमोदन कर सकते हैं। तो यह हमारा कर्तव्य कर रहे हैं। एक तो हम कर्तव्य करते करते प्रत्यक्ष ये पुण्य कर रहे हैं, प्रत्यक्ष हमने जो पुण्य किया वो तो हमारे पास ही हो गया, और जो हम पुण्यानुमोदन कर रहे हैं वो पुण्य अगर उनको आवश्यकता रहा तो पुण्य प्राप्त भी होगा। तो हमें कोई भी काल कथित हो गया तो उनके नाम पे कभी भी याद आया तो पुण्य करते जाना है। ऐसा नहीं कि याद आया तो रोते बैठो, याद आया तो शोक करके बैठो। ये बुद्ध ने नहीं सिखाया। जब जब भी याद आए तो कुछ न कुछ पुण्य करो, कुछ न कुछ धर्म करो और पुण्य अनुमोदन करो, सत्य क्रिया करो कि मैंने जितने भी पुण्य किया, धर्म किया, इस पुण्य के अनुभव से उनको सुगति प्राप्त हो, उनको ये पुण्य लाभदायी हो। ऐसा पुण्य अनुमोदन करते रहना चाहिए। तो आज भी हम यही कर रहे हैं, पिताजी को याद करते हुए। पिताजी का अभी 7वां महीना है, तो उनके पुण्य स्मृति में आज हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं। तो एक तो हम प्रत्यक्ष पुण्य भी कर रहे हैं, धम्म में सहभागी भी हो रहे हैं, पुण्य संपादन कर रहे हैं, और ये पुण्य अनुमोदन करते हुए पुण्य उनके लिए छोड़ते हुए एक अपना कर्तव्य भी निर्वाह कर रहे हैं। तो जब भी याद आए पुण्य करते रहना चाहिए। जितना पुण्य करेंगे उतना जीवन में सुख शांति होगा, और सही रूप में अभी भी, बीच में भी, अंत में भी सुख शांति होगा। तो हम यही कामना करेंगे कि हम भी जीवन में खूब पुण्य करें, खूब धर्म करें। ये दुर्लभ, ये अमूल्य, ये सर्वश्रेष्ठ मनुष्य जीवन को सफल बनाए, सार्थक बनाए। इसी तरह पुण्य करते करते अंत में जन्म जरा व्याधि मरण से मुक्त निर्वाण तक प्राप्त हो, ऐसी कामना करते हुए ये धम्मदेशना यहीं समापन करते हैं। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। भवतु सब्ब मंगलम्। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।